न्यू इरा वर्ल्ड यानी कि नई युग की नई दुनिया में फिर से आपका स्वागत है। प्रणाम दोस्तों। नए साल का पहला दिन, चारों तरफ खुशियां हैं। व्हाट्सएप पर मैसेज आ रहे हैं, हैप्पी न्यू ईयर, नया साल मुबारक हो। ये साल सबसे अच्छा होना चाहिए, लेकिन इसी नए साल के पहले दिन 10 लोग मारे जाते हैं। 270 से ज़्यादा लोग अस्पतालों में भर्ती हैं, 2800 से ज़्यादा लोग बीमार पड़ जाते हैं। और ये सब हो रहा है हमारे देश के नंबर 1 शहर में, सफाई के नाम पर नंबर 1 इंदौर। सोचिए ज़रा, जिस शहर को हम पोस्टरों में देखते हैं, जिस शहर को हम गर्व से दुनिया के सामने रखते हैं, वहीं शहर का पानी लोगों को मार रहा है। लेकिन कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती। कहानी तब शुरू होती है जब सवाल पूछा जाता है तो क्या होता है। देखा ही होगा आपने, अभी तो काफ़ी वायरल है। सवाल क्या था? सवाल बहुत सीधा था, बहुत बुनियादी था, बहुत जायज़ था। आखिर लोग क्यों मरे? पानी जहरीला कैसे हुआ? सीवर का पानी पीने के पानी में कैसे मिला? आखिर जिम्मेदार कौन है? लेकिन क्या जवाब मिला जानते हैं? फोकट सवाल मत पूछो। जी हाँ, लोग मर गए और सवाल फोकट हो गया। बहुत सारे लोगों को अभी तक जो रिफंड की बात कही गई थी वो भी नहीं मिला कैलाश जी, और पीने के पानी की ठीक से व्यवस्था छोड़ो यार, तुम फोकट प्रश्न मत पूछो। नहीं, फोकट नहीं, ये तो मैं तो वहाँ होकर आया हूँ। क्या 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 घंटा हो गया है तुम बात? कैलाश जी बात ठीक से कीजिए। नहीं, शब्दों का चयन ठीक करिए। कैलाश जी आप ढंग से बात नहीं कर रहे हैं। नहीं, आप ये क्या शब्द होता है कि घंटा घंटा क्या शब्द होता है? सत्ता का नया शब्दकोश भी आ गया है। आज के भारत में शब्द बदल गए हैं। मौत मतलब आंकड़ा, बीमारी मतलब अफवाह, जिम्मेदारी मतलब विपक्ष की साजिश और सवाल फोकट। जब पत्रकार फिर पूछता है तो जवाब आता है घंटा। क्षमा कीजिएगा, हमें ये शब्द यूज करना पड़ रहा है क्योंकि आजकल ये नया नॉर्मल है। वो कहते हैं तुम्हें घंटा पता है, तुम घंटा देखने गए थे। ये शब्द कोई गली का गुंडा नहीं बोल रहा। ये शब्द बोल रहा है संविधान की शपथ लेने वाला एक मंत्री, जनता का प्रतिनिधि, शहरी विकास का जिम्मेदार व्यक्ति। और सवाल पूछने वाला कौन है? एक पत्रकार, जिसका काम है सवाल पूछना। असल में समस्या सवाल की है ही नहीं, समस्या है आईने की। सत्ता को आईना दिखाओ तो वो चिढ़ जाएगी, गुस्सा करेगी, औकात दिखाएगी तो होता कौन है सवाल पूछने वाला। तेरी बिसात क्या है? ये नया इंडिया है। यहाँ सवाल पूछना बदतमीजी है और जवाब ना देना शान। मौत का आंकड़ा भी कंफ्यूजन में। अब जरा मंत्री जी की स्थिति समझिए। कभी कहते हैं 4 मरे हैं, फिर कहते हैं 9 की सूचना मिली, फिर कहते हैं 6-7 लोग तो मुझे मिले। मतलब साफ है, मंत्री को खुद नहीं पता कि कितने लोग मरे हैं, लेकिन भरोसा है कि सवाल फोकट है। और जब मौत कंफर्म हो जाती है तो जवाब आता है 2 लाख रुपए मुआवजा देंगे। बस कहानी खत्म। क्या जिंदगी की कीमत 2 लाख होती है? क्या जहर पीकर मरने वाले बच्चों का दर्द इन नोटों से भर जाएगा? अगर इसी तरह किसी मंत्री के घर पर मौत होती तो जवाब यही होता। अब सवाल नेहरू से पूछिए। और अब यहाँ से कहानी एक नया मोड़ लेती है। अब सवाल पानी से हट जाता है, अब सवाल सिस्टम से हट जाता है। अब कहा जाता है नेहरू से पूछो। जी हाँ, 2026 में इंदौर के जहरीले पानी का जवाब नेहरू से मांगा जाना चाहिए, है ना? क्योंकि आज का सिस्टम यही है। अगर पुल टूटे तो नेहरू जी दोषी, अगर ट्रेन लेट हो जाए तो नेहरू दोषी, अगर पानी मार दे तो नेहरू दोषी। और आपको भी मजा आता है ना ऐसे जवाब सुन के, खास तौर पे भक्त वाली साइड वालों को। दरअसल ये सब किसी गलती का नतीजा नहीं है, ये निरंकुशता की प्रैक्टिस है। सत्ता को पता है कोई इस्तीफा नहीं होगा, कोई सजा नहीं होगी, कोई जवाबदेही नहीं होगी। इसलिए लहजा जो है बदतमीज है, इसलिए शब्द गंदे हैं, इसलिए संवेदना गायब है और हमें धीरे धीरे इसे नॉर्मल मानने को कहा जा रहा है। मूलभूत ज़रूरतें वो क्या होती हैं? आज सवाल ये नहीं है कि पानी साफ है या नहीं, आज सवाल ये है कि क्या हमें सच में फ़र्क पड़ता है। साफ पानी, साफ हवा, इलाज, शिक्षा, सुरक्षा, ये सब सेकेंडरी हो चुके हैं। प्राइमरी मुद्दा सिर्फ एक है, हिंदू या मुसलमान, भक्त या एंटी भक्त। हम सब अब इंसान नहीं रहे, हम सब पहचान बन गए हैं। हम सवाल नहीं पूछते, हम हमला करते हैं। अगर आप सवाल पूछो तो आप देशद्रोही, अगर आप मरने वालों की बात करो तो ये आपका एजेंडा है, और अगर आप सत्ता से सवाल करो तो आप घंटा हो। इंसानियत का अंतिम संस्कार। सबसे खतरनाक बात ये नहीं है कि लोग मर रहे हैं, सबसे खतरनाक बात यह है कि हमें अब बुरा भी नहीं लग रहा। मंदिर में घंटा बजाइए, मस्जिद में अजान दीजिए, चर्च में प्रार्थना कीजिए, लेकिन जब कोई पूछे पानी क्यों मार रहा है तो जवाब मत दीजिए। जवाब में सिर्फ एक शब्द कह दीजिए, घंटा। क्योंकि जिस दिन सवाल पूरी तरह से फोकट हो जाएंगे उस दिन आपकी बारी भी आएगी
आज इंदौर है, कल भोपाल होगा, परसों दिल्ली होगा, फिर कोई और शहर होगा, लेकिन सिस्टम वही रहेगा। मौतें होंगी और सवाल फोकट। नया साल है, संकल्प लेने का समय है। सवाल ये नहीं है कि सरकार क्या करेगी, सवाल ये है कि हम सवाल पूछेंगे या हम भी घंटा बोलकर चुप हो जाएंगे। चाहे ये सरकार हो या वो, सिस्टम को ठीक करने की जरूरत है ताकि कोई भी आए वो काम करे और उसकी जवाबदेही तय हो। कितने संवेदनशील बचे हैं हम, कितनी मानवीयता बची है हम में, ये सवाल खुद से पूछिएगा इन कैटेगरीज से बाहर आकर। बस्तियां राख हुई, ख्वाब धुआं हो गए हैं। कैसे लोग आ गए हैं सिस्टम में जो जहर पिलाते हैं हमें, और हम जब पूछते हैं सवाल तो वो घंटा बताते हैं हमें। प्रणाम।